नमस्कार दोस्तों, अभी तो जुम्मा 4 दिन तो छोड़िए आप, सरकार बनने का जनादेश आए हुए 4 घंटे का समय नहीं हुआ और नरेंद्र मोदी जी यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या यू टर्न ले लिया, ऐसी कौन सी बड़ी खबर बताने वाले हो। यमुना जी को लेकर के आज नरेंद्र मोदी ने नारे लगाए, जय यमुना मैया की, जय यमुना मैया की, जय यमुना मैया की। शुरुआत ही यहां से की, जय श्री राम से शुरुआत होती थी, फिर उसके बाद में जब उड़ीसा जीत गए तो जय जगन्नाथ होने लगा, फिर जब दिल्ली जीत गए तो जय यमुना मैया होने लगी। लेकिन काम की बात जब आई, जब यमुना मैया की असल में बात आई, तो कहने लगे कि चाहे कितना भी टाइम लगे यमुना जी को साफ करें। और मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाता हूं, भाजपा के घोषणा पत्र में स्पेसिफिक 3 साल का समय मांगा गया था। अमित शाह की जुबानी आपको सुनाने वाला हूं। अमित शाह कह रहे थे कि 3 साल के अंदर हम यमुना को साफ करेंगे, रिवर फ्रंट बनाने का काम करेंगे और केजरीवाल को डुबकी लगवाने का काम करेंगे। पूरा मंत्रिमंडल ले जाकर के भाजपा खुद कहती रही कि हम डुबकी लगाने का काम करेंगे। और अब नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं? अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं चाहे कितना ही टाइम लग जाए हम यमुना को साफ करेंगे। मैं सिलसिलेवार करके एक एक आपके सामने घटनाक्रम सामने लेकर के आता हूं। अमित शाह ने क्या कहा, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कब क्या लिखा और आज नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। इसलिए इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए और आपको समझ में आएगा कि दिल्ली वालों को कैसे एक जुमला थमा दिया गया है। पहला ही यू टर्न नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे तो छोड़िए आप, जुम्मा 4 दिन तो छोड़िए आप, ये तो 4 घंटे भी नहीं हुए उससे पहले ले लिया। सबसे पहले देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। नरेंद्र मोदी ने आज यमुना को लेकर के कहा, और यमुना को लेकर के जब वो बोल रहे थे तो बड़ा इमोशनल तरीके से भी बोले। उन्होंने कहा कि हम यमुना को दिल्ली की पहचान बनाएंगे। और इस पर नरेंद्र मोदी बोले, वो क्या कहा उन्होंने, जिसमें वो कह रहे हैं चाहे कितना ही समय लग जाए। ये वर्ड, ये उनके शब्द मैं आपको कुछ देर में सुनवाता हूं, लेकिन उससे पहले अमित शाह की जुबानी मैं आपको सुनाने वाला हूं। अमित शाह की जुबानी, और बाकायदा अमित शाह के ट्विटर हैंडल पर यह अभी भी ट्वीट है। 25 जनवरी का ट्वीट, शाम 6:31 पर अमित शाह ट्वीट करते हैं। क्या कहा अमित शाह ने? भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया था उस दिन अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के 3 साल बाद में अरविंद केजरीवाल अपने परिवार सहित यमुना जी में डुबकी लगा सकेंगे। मतलब 3 साल के अंदर, सरकार बनने के 3 साल के अंदर अंदर यमुना को साफ कर दिया जाएगा। अमित शाह जी इस बात को कह रहे हैं। बाकायदा मैं उनके घोषणा पत्र की, और देखिए ये भाजपा ने एक पोस्टर भी जारी किया था कि भाजपा सरकार बनने के बाद में अरविंद केजरीवाल लगा सकेंगे यमुना जी में डुबकी। और ये खबर जो है वो आप देखिए, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को कहा था। बीजेपी ने दिल्ली में अपना चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया, तीसरा पार्ट लॉन्च किया, जिसको अमित शाह ने खुद लॉन्च किया। एक एक करके 3 अलग अलग घोषणा पत्र का पार्ट जो है उन्होंने लॉन्च किए थे। और इसी में दूसरे नंबर पर है कि सत्ता में आने के बाद में यमुना नदी को 3 साल में साफ करने का वादा किया। सुन लीजिए जरा, अमित शाह 3 साल की यहां पर वादा कर रहे थे और आज मोदी जी पलट गए हैं। साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट का विकास हम करेंगे। और केजरीवाल जी को भी मैं निमंत्रण देना चाहता हूं, हमारी सरकार बन जाए उसके 3 साल बाद परिवार के साथ डुबकी लगा देना भैया, यमुना को हम स्वच्छ भी कर देंगे। अब अमित शाह ने 3 साल की बात कही, घोषणा पत्र में 3 साल लिखा, भाजपा के तमाम नेताओं ने 3-3 साल की बात कही। और अमित शाह की एक और आगे वीडियो आपको सुनाता हूं, लेकिन अब सुनिए आप नरेंद्र मोदी की जुबानी। आज नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, उनके खुद के शब्द, बिना कोई काट छांट के। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि चाहे कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए, यह काम बहुत कठिन है, लंबा है। भाई आप तो 3 साल का डेडलाइन, 3 साल का समय खुद दे रहे थे, खुद बोल रहे थे, और अब कितना ही टाइम, कितना ही लंबा टाइम। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है
कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। गंगा जी का देखिए, राजीव गांधी के जमाने से वो काम चल रहा है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। हम मां यमुना जी की सेवा के लिए हर प्रयास करेंगे, पूरे सेवा भाव से काम करेंगे। अब बताइए इसको आप क्या कहेंगे? ये तो मतलब ये हुआ कि जुम्मा 4 दिन भी नहीं, 24 घंटे भी नहीं, शपथ भी नहीं हुई, उससे पहले यू टर्न ले लिया आपने। कुछ तो वादा नहीं भैया, कुछ तो बोलिए। एक और मैं आपको खबर दिखाता हूं। ये न्यूज एएनआई ने अमित शाह की एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था। एएनआई का ये ट्वीट आप देखिए, 3 फरवरी का, मतलब आज 8 फरवरी है जब हम चुनाव के नतीजों पर बात कर रहे हैं। भाजपा की सरकार बन गई है। 5 दिन पहले, मात्र 5 दिन पहले भी वो इस बात को बार बार दोहरा रहे थे, और ये चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। तब क्या कहा था अमित शाह जी ने? एएनआई ने बाकायदा इसको ट्वीट किया था और वीडियो आपको आगे सुनाता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं यमुना जी में उनके पानी में डुबकी लगाऊंगा। उन्होंने तो डुबकी नहीं लगाई, उन्होंने यमुना को स्वच्छ नहीं किया, लेकिन आप भाजपा की सरकार बना दीजिए। 3 सालों में हम यमुना पर यमुना रिवर फ्रंट बनाने का काम करेंगे। मतलब यमुना को हम 3 साल में साफ कर देंगे। उनकी खुद की जुबानी, अमित शाह की जुबानी, 5 दिन पहले प्रचार के आखिरी दिन वो क्या कह रहे थे, सुन लीजिए। इन्होंने कहा था यमुना जी के पानी को हम साफ करेंगे, किया है क्या? इन्होंने कहा था, केजरीवाल जी ने कहा था कि हम यमुना जी के पानी में डुबकी लगाऊंगा, डुबकी। उन्होंने तो नहीं लगाई। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके कटआउट को डुबकी लगा दी, इनके कटआउट को डुबकी लगा दी। और ये सचदेवा जी और हमारे भाजपा वाले बड़े भोले हैं, कटआउट को वहां छोड़कर आ गए। फिर मैंने कहा कि भी कटआउट की तबीयत तो पूछो कैसी है, तो जांच करा तो कटआउट को भी एम्स में आईसीयू में दाखिल करने पड़ा, इतना गंदा पानी। और केजरीवाल जी, आपने तो यमुना जी को स्वच्छ नहीं करा। मित्रों, मैं आज कहकर जाता हूं, सरकार आप बना दीजिए। 3 साल में हम यमुना पर यमुना रिवर फ्रंट बनाने का काम करेंगे। यमुना रिवर फ्रंट बाकायदा भाजपा ने इसको ट्वीट भी किया बाद में। ये ट्वीट देखिए, भाजपा ने ट्वीट करके क्या लिखा था। भाजपा जो कहती है वो करती है, और ये केजरीवाल की पार्टी जो कहती है कभी नहीं करती है। उन्होंने कहा था यमुना जी के पानी को पूरी तरह से साफ कर दूंगा। साफ किया क्या? नहीं किया, सवाल पूछ रहे थे वो। लेकिन हम कहते हैं कि 3 साल में हम यमुना जी के पानी को साफ करने का काम करेंगे और रिवर फ्रंट बनाएंगे। ये 4:50 पर 3 फरवरी को, 5 दिन पहले ही बीजेपी के नेशनल हैंडल से ट्वीट किया गया है। आप बताइए, अब कुछ कहने बताने के लिए बचा है क्या? भाजपा 3 साल लगातार भाजपा के नेता इस बात की मुनादी कर रहे थे कि 3 साल, और अब मोदी जी कह रहे हैं लंबा वक्त लगेगा। मतलब ठीक है, अगला चुनाव आ जाएगा और फिर उसके बाद में कहेंगे भाई नहीं, लंबा वक्त की मोदी जी ने बात कही थी। आप मतलब पहले क्यों बोल रहे थे और अब क्यों बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी खुद जो है, आज जब आम आदमी पार्टी पर बोल रहे थे तो क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। वो कह रहे हैं कि शॉर्टकट की राजनीति नहीं चलेगी, शॉर्टकट की राजनीति नहीं चलेगी। और दिल्ली के लोगों ने बता दिया कि असली मालिक वो दिल्ली की जनता है। वो अरविंद केजरीवाल के एक वीडियो पर जो खूब वायरल हो रहा है कि दिल्ली के असली मालिक हम हैं, उस पर जो तंज कस रहे थे। बात सही है, अरविंद केजरीवाल को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी।
आज वो बात घूम करके अरविंद केजरीवाल पर पड़ गई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के मालिक, सेवक, अब सब कुछ आप हैं। समझिए इस बात को। दिल्ली में मुख्यमंत्री आप किसी को बना दीजिए, दिल्ली वैसे भी आप ही के अधीन थी एक तरीके से, अब पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आ गई है। अब दिल्ली में शॉर्टकट या लॉन्ग कट जो भी आप करेंगे वो दिल्ली के लोग देखेंगे। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि झूठ फरेब अब आप जो है झूठ फरेब जो आम आदमी पार्टी ने किया उस पर भी वो तंज कस रहे थे। तो बीजेपी झूठ फरेब नहीं करेगी, नरेंद्र मोदी झूठ फरेब नहीं करेंगे, इस बात को भी अब दिल्ली देखना चाहती है, देश देखना चाहता है। आज दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सच से सामना हो भी गया। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। साथियों, दिल्ली के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में मुझे कभी भी निराश नहीं की। 2014, 2019, 2024 तीनों चुनाव में दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को 7 की 7 सीटों पर भव्य विजयी बनाया। अब मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर आप देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, 3 फरवरी 2023 की खबर है, पुरानी तो नहीं है ना, पिछले साल की खबर है, 1 साल हुआ है मात्र। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर कहती है कि साबरमती सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन इंडिया। साबरमती जो नदी है वो दूसरी सबसे दूषित नदी है भारत के अंदर। अरे साबरमती रिवर फ्रंट को लेकर के बीजेपी कितना ढोल पीटती है, यहां दिल्ली में भी साबरमती रिवर फ्रंट की बात कह करके जो है वो वोट मांगे गए। देखिए, रिवर फ्रंट बनाना वो एक अलग बात है और नदी को स्वच्छ करना वो एक अलग बात है। 2 बातें हैं यहां पर। दूसरी बड़ी बात जो आज मजेदार रही, आज नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है, कांग्रेस परजीवी बन गई है। समझ में नहीं आता है, जिस पार्टी को सुनने मिला, लोकसभा में भी सुनने मिला दिल्ली के अंदर, उस पार्टी से बीजेपी को अभी भी इतना खतरा है क्या? या असली खतरा दिल्ली में नहीं है, असली खतरा कहीं ऐसा नहीं हो कि इंडिया गठबंधन अब मजबूत हो जाए, बिहार के अंदर असली खतरा आ जाए, फिर उससे अगले साल जो है वो यूपी में चुनाव होने, वहां पर खतरा आ जाए, और फिर गुजरात में भी तो चुनाव आएंगे। नरेंद्र मोदी कांग्रेस को लेकर के इतने चिंतित क्यों हैं? जो पार्टी खुद अपनी एक सीट नहीं जीत पा रही है, उस पर नरेंद्र मोदी इतना समय क्यों खर्च कर रहे हैं? कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है और इनका तरीका भी बड़ा मजेदार है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उसी को चुराने में लगी हुई है।
उनके मुद्दे चुराती है, फिर उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। यूपी में कांग्रेस उस वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर रही है जिस पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपना हक मानती थी। मुलायम सिंह जी इसको बराबर समझ गए थे। इसी तरह तमिलनाडु में कांग्रेस आज डीएमके की भाषा डबल जोर से बोलती है। उनको डीएमके के वोटर को लुभाना करके खुद की हैसियत बनानी है। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। ठीक ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर, बंगाल में भी कांग्रेस ने अपने सहयोगियों का किया है। अब आज दिल्ली में भी साफ हो गया कि जो भी कांग्रेस का हाथ एक बार थामता है उसका बंटाधार होना तय हो जाता है। नरेंद्र मोदी की चिंता बताती है कि उनको कांग्रेस से इतना डर क्यों है या कांग्रेस को लेकर के उनकी इतनी चिंता क्यों है। आप इसी बात से समझ जाइए। बहरहाल नरेंद्र मोदी ने जो अपना प्रॉमिस यहां पर करना चाहिए था, या फिर मैं तो ये सोच रहा हूं कि वो 2500 रुपए का वादा जो महिलाओं से किया गया है उसको अमल में लाने की बात या यूं कहने की बात आज उनकी तरफ से कही जानी चाहिए थी। हम पहली कैबिनेट के अंदर इसको पास कर रहे हैं, पहली कैबिनेट में हम इसको लेकर के आ रहे हैं। वो सारी बातें तो हुई नहीं और यहां पर उल्टा जो है वो कह दिया गया कि लंबा टाइम लगेगा। ये लंबा टाइम, इसकी कोई परिभाषा नहीं होती है। लंबा टाइम 1 साल भी होता है, लंबा टाइम 2 साल भी होता है, 5 साल भी होता है, 10 साल भी होता है, 15 भी होता है, 20 भी होता है। कितना टाइम? क्या फिर ये मान लिया जाए कि इस पर नरेंद्र मोदी जी ने एक जुमला यहां पर दिल्ली के लोगों को दिया था और चुनाव के बाद में वो जुमला खुल गया, या वाकई जो है बीजेपी 3 साल के भीतर भीतर यमुना की काया पलट कर देगी? अगर ऐसा होता है तो मैं सबसे पहला आदमी हूंगा जो बीजेपी के नाम के जयकारे लगाऊंगा और मैं कहूंगा कि वाकई बीजेपी ने बेहद शानदार काम किया है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये एक जुमला। बाकी आप लोग बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो ठीक कहा या फिर जुमला ही मिल गया? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।